हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को जो है वो 2-3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। वो कौन-कौन सा है? इसमें सर्कल के 3 कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं और एक स्क्वायर का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, ठीक है? इसीलिए ये क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर बच्चों से नहीं हो पाया है। तो इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है कि अगर कोई एक ये सर्कल है, ठीक है? और इसके सेंटर से, ठीक है? सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट का दूरी जो होता है जो जिसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, वो सब जगह क्या होता है बराबर होता है। अगर ये r है, तो ये भी r है, ये भी r है। तो ये तो काफ़ी बेसिक था। दूसरा इसमें है कि अगर कोई सर्कल है, ठीक है? और सर्कल के सर्कमफेरेंस पॉइंट से कोई अगर टेंजेंट गुजरा है और सेंटर से आने वाला लाइन उस पर जो ये रेडियस है, वो हमेशा कितना बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरा इसमें कॉन्सेप्ट जो सर्कल का यूज़ हुआ है, वो हुआ है कि अगर ये सर्कल है, ठीक है? और इस किसी बाहरी पॉइंट P अगर आप टेंजेंट खींचते हैं, ठीक है? 2 टेंजेंट खींचते हैं सर्कल के ऊपर, तो ये दोनों टेंजेंट का लंबाई जो होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। ये क्या हो गया? ये इसका तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है? इसमें चौथा कॉन्सेप्ट क्या है? चौथा कॉन्सेप्ट जो है वो स्क्वायर से रिलेटेड है। क्या है? स्क्वायर से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये स्क्वायर है, ये क्वाड्रिलेटरल है और अगर इस क्वाड्रिलेटरल का जो ये साइड और ये साइड जब आपस में इक्वल हो जाता है और 2 एंगल 90 डिग्री का बना लेता है। तो ये क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो क्या होता है? ये स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो अब इस चारों का यूज़ कैसे किया गया है यहाँ पर वो हम लोग समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देख रहे हैं कि एक सर्कल है। सर्कल के सेंटर में जो है ना? वो क्या है इसका सेंटर है सर्कल का और इस सर्कल के सेंटर से जो एक टेंजेंट है, ए पॉइंट ए से जो टेंजेंट खींचा गया है ए क्यू ये वाला और ये वाला, ठीक है? तो ये दोनों इक्वल होगा। तो उसका तो बात अलग है। पहले यहाँ देखिए कि अगर ये सेंटर से ठीक है, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, वो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? OQ का वैल्यू दिया हुआ है 4 तो ये 4 है। तो अगर ये सेंटर से खींचा यहाँ पर 4 है, तो ये भी तो इधर 4 होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है, दोनों रेडियस ही है सर्कल का। तो अगर ये 4 है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है? और यहाँ से सेंटर से जो आता है टेंजेंट पर अगर लाइन टच करता है, तो ये भी 90 डिग्री बना रहा है। यानी कहीं न कहीं ये क्या है? एक स्क्वायर है, तो इसका भी वैल्यू 4 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 4 हो जाएगा। ये चीज़ इसमें फिर क्या है कि इसमें जो एडी है, एडी का मान कितना दिया हुआ है 15 तो जब एडी का टोटल यहाँ से यहाँ तक का मान एडी का मान टोटल जो है, जब वो 15 दिया हुआ है और क्यूडी का मान 4 हो गया, तो ये कितना होगा 11 ठीक है? और अगर ये 11 तो ये भी 11 और टोटल एबी का मान कितना दिया हुआ है 13 और एबी का मान अगर ये 11 हो जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। क्योंकि देखिए इस ए पॉइंट से जो है वो 2 टेंजेंट सर्कल पर खींचा गया है, इसी तरह से बी से 2 टेंजेंट खींचा गया है, सी से 2 टेंजेंट खींचा गया है, डी से 2 टेंजेंट खींचा गया है, जो कि ये वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ये वाला कॉन्सेप्ट है। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर लग रहा है। तो ये हो गया, अगर इसका वैल्यू 2 है तो इसका भी वैल्यू 2 हो जाएगा और टोटल बीसी कितना है 7 तो ये 5 हो जाएगा, तो ये भी 5 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि सबका वैल्यू क्या हो गया निकल गया। अब पूछ के हमसे रहा था पीसी, तो पीसी का मान कितना हो जाएगा? ठीक है? पीसी का मान हो जाएगा यहाँ तो पीसी का मान क्या हो जाएगा 5 पीसी का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है? तो इसमें 4 कॉन्सेप्ट था जो कि चारों आपको पता होना चाहिए। ये 3 यहाँ पर और 1 ये वाला था। ठीक है? थैंक यू।